आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं संसार समाचार। आइए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात मिजोरम की। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर है। विजयनगरम जिले के भोगापुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से कमर्शियल फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई है। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें अब इसी नए एयरपोर्ट से संचालित होंगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सिनेमाघरों में सिनेमेटोग्राफ लाइसेंस की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की बात कही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले से हादसे की खबर है। बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र की एक स्टील निर्माण इकाई में विस्फोट हुआ, जिससे 3 मजदूर घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। उधमपुर के रामनगर वन क्षेत्र में 2 संदिग्ध लोगों की गतिविधि की सूचना के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुए भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। बिहार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। हिमाचल के चंबा जिले के जनजातीय भरमौर क्षेत्र में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। बलोठ ग्राम पंचायत के 84 चला में तेज बहाव में लोहे का एक पुल बह गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश का पालन करने को कहा है। वहीं सिक्किम में एसआईआर के लिए 2002 को आधार वर्ष तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संबोधित किया। बिहार के लखीसराय जिले से बेहद दुखद खबर है। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के दौरान 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास एक होटल में आज तड़के आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने मिट्टी और जल संरक्षण को लेकर राज्य स्तरीय रील प्रतियोगिता आयोजित की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। और तेलंगाना से खबर है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज सनतनगर स्थित नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डॉक्टर मर्री चेन्ना रेड्डी TIMS का उद्घाटन करेंगे। अब रुख करते हैं देश की बड़ी खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 2025 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नबीन ने पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की है और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से जुड़ा एक वायरल वीडियो सरकार ने फर्जी बताया है। वीडियो में निवेश के जरिए भारी कमाई का दावा किया जा रहा था। सरकार ने लोगों को ऐसे भ्रामक दावों से सावधान रहने को कहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताई गई शक्ति की सप्तधारा कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा देगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। सरकार ने पाकिस्तान आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त करने की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन 30 महीने की लीज पर लेने से जुड़ा अनुबंध किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकिंग सुधारों पर जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग में अपनी अध्यक्षता के दौरान जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण दोहराया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपंचमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मदनलाल ढींगरा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू हो गई है। यूजीसी नेट से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच आज रांची में एक बार फिर बातचीत होगी। अब नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी खबरों पर। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई है। चीन के शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने यिवू सिटी में विकसित भारत दौड़ का आयोजन किया। कतर से भारत पैसा भेजने वालों के लिए बड़ी खबर है। यूपीआई आधारित पोर्ट ट्रांसफर सेवा शुरू की गई है, जिससे धन भेजना आसान होगा। पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आवास कार्यक्रम की राशि को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के पाकिस्तान सरकार के फैसले पर विश्व बैंक ने गंभीर चिंता जताई है। ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बनी है। एक नए वैश्विक सर्वे के मुताबिक श्रीलंका ने 79% लोगों ने भारत के प्रति अनुकूल राय व्यक्त की है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल के राष्ट्रपति
रामचंद्र पौडेल ने नेपाली सेना का मानद जनरल रैंक प्रदान किया है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया है। अमेरिका के हवाई प्रांत के बिग आइलैंड में तूफान लाला के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिम्बाब्वे में पिछले सप्ताह करीबा झील में क्षमता से ज्यादा यात्रियों वाली नाव पलटने की घटना में मौतों का आंकड़ा 84 हो गया है और इजराइल ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया गया है। अब खेल के मैदान से खबरें। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप के पहले क्वार्टर फाइनल में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली ने फुटबॉल क्लब रेंगडाई को 5-1 से हराया। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में खेले जा रहे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 4-2 से हरा दिया। और क्रिकेट की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच गॉल स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। सोमवार को मैच के तीसरे दिन भारत का दबदबा रहा। श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई और भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। अब आखिर में मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उससे लगे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी ओडिशा के तटों पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी अब तक की देश और दुनिया, खेल और मौसम की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल संसार समाचार के साथ। नमस्कार।